प्यारी मम्मा, बहुत दिनों से मैं ब्लॉग में दादी घर, और ये है मेरी दादी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और ये ब्लॉग है मेरे मायके का। तो मायके से आए हुए तो मुझे अच्छा खासा दिन हो गया है, लेकिन कुछ वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे मायके के ब्लॉग को। कहाँ पे है हम लोग अभी? डीएवी पब्लिक स्कूल कहाँ का? बिहार शरीफ। क्या कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे? अभी हम लोग छोटू के स्कूल में आए हैं। छोटू कौन है? ये है, इनका नाम छोटू है और इनके अभी स्कूल में आए हैं। हाँ। यह स्कूल का एक वीडियो दिखा दिया जाए, कितना स्पेशियस है और कितना अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और छोटू का स्कूल बहुत ही अच्छा है। मायके में इस बार मैं बहुत ही कम दिन रही थी, तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आप पहुँचे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल, जहाँ की मेरे पापा इंग्लिश के टीचर हैं। वैसे अभी तो स्कूल सारे बंद ही हैं, लेकिन जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनके कुछ क्लासेस चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़े बहुत ही लोग यहाँ पे दिख रहे थे। और कुछ गार्जियन भी हैं यहाँ पे जो कि अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे। और हम लोग पहुँचे हैं अपने पापा को लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना था, तो रास्ते में ही पापा का स्कूल पड़ता है, तो हम लोग स्कूल भी आ गए। किसी भी स्कूल में आप जाओ और आपकी बचपन की यादें ताज़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी भी स्कूल में जब हम लोग जाते हैं तो बिल्कुल बचपन में खो जाते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ा करते थे, वो सारी बातें हमारे ज़हन में उतरने लगती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। और यहाँ की बिल्डिंग्स तो काफ़ी शानदार बने हुए हैं ही, साथ ही साथ ये जो आप पेड़ पौधे सारे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था बिल्कुल हम एक गार्डन में हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे पेड़ पौधों को सजाया गया है, जिससे स्कूल की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती। एक से एक फ्लावर यहाँ पे लगाए हुए थे। पापा को आने में लगभग 20 से 25 मिनट लग गए थे, लेकिन हम लोग स्कूल में इतनी अच्छी तरह से घूम रहे थे और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब चल रही थी, तो समय का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया हम लोग को। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक से एक फ्लावर हैं। ज़्यादा वजन ऐसे भी नहीं है, आराम से बैठिए। किसका मोबाइल है? ये रुमाल जैसे दे दो गला में लगाने के लिए। हाँ, वही अच्छा लगता है। पापा हाय 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 हाय। और स्कूल में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं, और गाड़ी में भी हम लोग मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे है ये बिहार शरीफ का वास्तु विहार। और वास्तु विहार के सारे भवन शहर से थोड़ी दूर पे बनाए गए हैं, ताकि जो शहर के शोर शराबे हैं वहाँ से थोड़ी सी शांति मिल सके और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। और घूमने फिरने के बाद हम लोग घर आ चुके हैं। तो रात में हमारे गली में ये बारात आई थी। यहाँ पे हमेशा ही कोई ना कोई बारात आते जाते रहती है लगन के टाइम में। तो घर के बालकनी में खड़े होकर के हम लोग भी
बाराती के डांस वगैरह को एंजॉय कर लेते हैं। और रोज़ नई नई बारातें दिख जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी और ये है मेरी प्यारी ममा। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपने मायके। मैं अपने ससुराल से यहाँ पे आई हूँ और वहाँ भी जाकर के मुझे सब लोगों के साथ ब्लॉग बनाना है। तो आज आप लोग मेरी ममा से मिलिए। हेलो। हम लोग अभी निकल रहे हैं अपने दादी घर। मेरे दादी घर, मम्मी का ससुराल। चलो चलो। तो चलिए, लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ कर दिए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। इतने कम दिन इस बार रहने की वजह से कुछ भी सही से नहीं कर पाई वहाँ पे। बहुत कुछ प्लानिंग थी ब्लॉग वगैरह बनाने की, मम्मी से कुछ रेसिपी सीखने की, उनके रेसिपीज को आप लोगों के साथ शेयर करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और इस बार मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने मायके में रही भी हूँ। शादी के बाद लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। आप कुछ चीज़ें करना चाहो तब भी नहीं कर पाते हो क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन्हें भी निभाना होता है, कई चीज़ें देखनी होती है। और जहाँ तक मायके की बात उठती है तो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन अगर कुछ बोलने जाऊँ तो फिर आँखों से जो आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो चलिए रास्ते पे चलते हैं, रास्ते को एंजॉय करते हैं। अपने दादी घर और ये है मेरी दादी। कुछ बोलो। कुछ बोले यूट्यूब से। और ये है मेरे चाचा। मेरा बचपन मेरे दादी के साथ बहुत ही ज़्यादा बीता है। मैं अपने दादी से बहुत कुछ सीखी हूँ और उनके दिए हुए संस्कार मेरे साथ अभी भी हैं। मैं हमेशा अपनी दादी को याद करती हूँ। मेरी पढ़ाई में पूरा सहयोग मेरी दादी का ही है। बचपन में वो हमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ाती थी। मैं, मेरे दोनों भाई, मेरा पूरा बचपन यहीं पे बीता है। अभी दादी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है इसीलिए नहीं बोल रही हैं, नहीं तो बचपन में बहुत पीटती थी हम लोग को। देखिए अब दादी बोल रही है। झूठ बोलने के लिए दादी हमेशा मना करती थी, इसलिए झूठ पे तुरंत बोल रही है। और मैं अपने चाचा से मिलवाती हूँ। मेरे चाचा भी टीचर हैं। और ये है, कौन है ये? कौन हो तुम बताओ? अनिरुद्ध। कौन अनिरुद्ध? मेरा बड़ी दीदी है। कच्ची। बोलो ये मेरी बड़ी दीदी है। मेरी बड़ी दीदी है। कौन है दीदी? निशा। निशा। कहाँ है निशा? मैं हूँ। हाँ। तुम पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में? 3 क्लास में। क्या क्या पढ़ते हो? क्या क्या पढ़ते हो? इंग्लिश, ईवीएस, जीके और मैथ। मैथ। हाँ। बोलो हाय। हाय। फिर से हाय। पत्ता से निकला हुआ है। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ।
और ये वो जगह है जहाँ की मेरा पूरा बचपन बीता है। मैं यहीं पे खेली हूँ, पढ़ी हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। और आप लोग तो मेरी दादी से मिल चुके हैं, तो मेरे घर में मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरे पापा सभी टीचर हैं। और ये है मेरे घर के छत का नज़ारा। तो यहाँ पे चाचा ने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, उन्हें प्लांट्स लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो एक से एक प्लांट्स उन्होंने अपने छत पे लगा कर के रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा केयर भी उसकी करते हैं। और ये वही छत है जिस पे हम लोग ठंडी में सभी लोग मिलकर के धूप सेका करते थे। गर्मियों में शाम में हम लोग सभी बैठते थे, यहाँ पे कुछ खाना वाना होता था, तो बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय किए हैं। जहाँ पे भी आप पले बढ़े होते हैं उसकी एक अलग ही बात होती है और वहाँ पे जाने के बाद एक अलग ही फीलिंग्स होती है। उसको शब्दों में पिरोना या फिर बयां करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए, और ये है कुआं जहाँ से बचपन में हम लोग पानी भरा करते थे, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। और घर से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो उस दिन भी मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई और थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो बस हम लोग वहाँ से आए और सो गए थे। और अब ये वो टाइम है शायद जिसके लिए कोई भी बेटी तैयार नहीं होती है या माँ तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये तो दुनिया की रस्म है। और इस टाइम पे मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। मैंने पहले ही बता रखा है कि जब जहाँ तक मायके की बात आती है तो एक अलग ही फीलिंग्स होती है, और फिर उस टाइम पे आंसू को रोकना बिल्कुल भी नहीं संभव है। तो चलिए, आप लोग भी इस बिहार के स्पेशल रस्म को देखिए। यहाँ पे तो आप लोग मेरी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल खुशी खुशी निकल गई, क्योंकि अगर मैं रोती या मेरे आंखों में आंसू होते तो फिर मम्मा भी अपने आप को नहीं रोक पाती। मायका ये वो जगह है जहाँ के जो सारे पल हैं, उस पल की खुशियाँ, उस पल की यादें, उस पल के हर एक चीज़ आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकते हैं। यहाँ आने के बाद जो खुशी मिलती है, यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है, जो माँ का प्यार मिलता है, उनके हाथों से बने खाने में जो स्वाद मिलता है, वो आप कितने भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वो आपको नहीं मिल सकती है। और मेरी मम्मा तो वैसे भी बहुत ही अच्छी कुक है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। और यहाँ पे मायके में बिताए हुए चंद लम्हों के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग को देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।